पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि मसीह बहनों को बाइबल के अनुसार कैसे कपड़े पहनने चाहिए। सबको जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम पवित्र बाइबल से जानेंगे कि बाइबल हमें हमारे पहरावे के विषय में, हमारे कपड़ों के विषय में हमें क्या बताती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम उनके वचनों को समझ पाएं, सीख पाएं व उन पर चल पाएं। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा पिता, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है पिता। आज हम जीवित हैं प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रभु, जब आपके वचनों से पिता परमेश्वर प्रभु जी हम जानने जा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, समझने जा रहे हैं पिता कि प्रभु आप हमारे पहरावे के विषय में, हमारे कपड़ों के विषय में हमें क्या बताते हैं पिता। तो प्रभु हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, हमें प्रकाशनों से भरें पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें ज्ञान बुद्धि से भरें प्रभु कि हम आपके वचनों को समझ पाएं, सीख पाएं व उन पर चल पाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। चलिए हम बाइबल से देखेंगे पहला कुरिन्थियों 10 के 31 वचन से हम पढ़ेंगे और मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो ये वचन हमें बोल रहा है कि चाहे हम जो भी कार्य करें अपने जीवन में, हर एक कार्य से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। तो हम इस बात को आज गहराई से अध्ययन करेंगे कि क्या हमारे कपड़ों के पहनने से परमेश्वर की महिमा हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो ये बहुत सोचने का विषय है कि आज हम इस बात को सोचें, इस पर मनन करें कि हमारे पहनने से परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपको लगता है कि हमारे हम जो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, आजकल जो बहनें हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, कट स्लीव पहनती हैं, जैसे कि बिना बाजू की, बिना आस्तीन की बाजू आजकल पहनती हैं, कपड़े पहनती हैं, या छोटी छोटी स्कर्ट वगैरह पहनती हैं। तो बहनों को लगता है कि जब हम ये कपड़े पहन के बाहर निकलती हैं तो हम एक आकर्षण का बिंदु बनती हैं, मतलब हमें लोग देखते हैं और हमारे साथ आकर्षित होते हैं। तो हाँ, होते तो हैं, लेकिन क्या वो सही तरीके से आकर्षित होते हैं, ये हमें आज सोचना है, अध्ययन करना है इस चीज़ के ऊपर। नहीं बहनों, जब हम छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं तो जो भाई लोग होते हैं उनकी नज़र जब हम पे पड़ती है तो वो हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। सही नज़र से आकर्षित नहीं होते हैं, गलत नज़र से आकर्षित होते हैं। वो लोग हमें अपनी बहन की नज़र से नहीं देखते हैं। जैसे कि हमें बाइबल बताती है कि प्रभु में हम सब भाई बहन हैं, क्योंकि हमारा पिता एक है, वो परमेश्वर। जब हमारा पिता एक है तो हम सब भाई बहन हैं। तो क्या जब हम बाहर निकलते हैं गलत कपड़े पहन के, तो क्या हमें हर एक भाई अपने बहन की नज़र से देखता है? नहीं बहनों। जो लोग भी, समाज के लोग भी अगर हमें देखते हैं तो वो हमारे बारे में कोई अच्छी बातें नहीं बोलते हैं। हमें लगता तो है कि हम अगर स्टाइलिश कपड़े पहनेंगी, कम कपड़े पहनेंगी, तो शायद हमें लोग देखें और हमारे बारे में चर्चा करें। तो हमारे बारे में कोई सही चर्चा नहीं होती है अगर हम गलत कपड़े पहन रहे हैं तो जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन को आप सब लोग जानते ही हैं, उसकी बेटी आराध्या बच्चन। तो आजकल वो चर्चा में है। तो क्या हम सिर्फ छोटे कपड़े पहन के ही चर्चा में आ सकते हैं? नहीं, वो भी आजकल चर्चा में है। वो क्यों चर्चा में है, इस बात को सोचना है, इस पर गहरा अध्ययन करना है। वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि वो एक संस्कारी लड़की है। उसको उसकी माँ ने संस्कार दिए हैं, उसके कपड़ों की वजह से, उसके संस्कार की वजह से वो आज चर्चा में है। अगर आप लोग उसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आज सोशल मीडिया पर जा कर के देखिए कि वो लड़की कितनी चर्चा में है, वो बेटी आज कितनी चर्चा में है। तो हम एक और वचन को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 4 के 12 में लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी।
कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। देखिए, वचन हमें साफ साफ बोल रहा है और वचन में लिखा है कि वचन से ना हमें एक बिंदु भी घटाना है ना एक बिंदु भी बढ़ाना है। तो वचन साफ साफ हमें बोल रहा है कि तेरी जवानी को कोई भी तुच्छ ना समझने पाए। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जो बहनें माँ बन चुकी हैं, जिनकी बेटियां हैं, तो क्या आप चाहेंगी कि आपकी बेटियों को कोई गलत नज़र से देखे, उनके बारे में कोई गलत बातें बोले? नहीं, हम नहीं चाहेंगे। तो जब हम नहीं चाहेंगे तो हम ऐसे कपड़े उनके सामने पहनेंगे कि वो उनके लिए हम आदर्श बन जाएं, कि वो हमारी तरह अच्छे कपड़े पहने और जब वो समाज में निकलें तो उनकी तारीफ हो। तो वैसे ही बहनों, हमें आज सभी लोगों के लिए आदर्श बनना है। जब हम मसीह बहनें हैं, जो हम वचन को जानती हैं, तो क्या हम अगर छोटे कपड़े पहनेंगी, गलत कपड़े पहनेंगी, तो क्या हम किसी के लिए आदर्श बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी। हमें आदर्श बनना है। वचन हमें बोल रहा है कि तुम आदर्श बन जाओ, तो हमें आदर्श बनना है। मैं एक वचन और पढ़ूंगी आप लोगों के सामने। पहला पतरस अध्याय 3 का 3, 4 और 5 वचन को आज हम पढ़ेंगे। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। तो वचन आज हमें साफ साफ कह रहा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हमें ऐसा श्रृंगार नहीं करना है जो सिर्फ दिखावे के लिए हो। हमारा जो अंदरूनी जो मनुष्यत्व है हमारा, वो भी अच्छा होना चाहिए। हम अंदर से भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें अंदर से जांचता है। परमेश्वर हमें, हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो हमें मन से सुंदर बनना है। मन से हमें अपने अंदर हमें श्रृंगार करना है कि जब हमें कोई सुने या हम किसी के बारे में कुछ सोचें या करें, जिसको परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि जो हम बोलते हैं या लोगों के सामने जाते हैं, वो तो हमें लोग देख रहे हैं, लेकिन जो हम मन में सोच रहे हैं उसको परमेश्वर देख रहा है। इसीलिए हमें अपने मन में श्रृंगार करना है, जो दिखावटी नहीं होना चाहिए। हमारा जो मनुष्यत्व है वो गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित होना चाहिए। ये वचन आज हमें बोल रहा है, क्योंकि यहाँ हमें बताया भी गया है कि ऐसा वचन क्यों बोल रहा है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में हमें बड़ा मूल्य चाहिए। जब आज हम वचन को जानते हैं, वचन पर चलना चाहते हैं, तो वचन को हम गहराई से समझें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछें। आज हमें पूछने की ज़रूरत है कि हम जो भी कपड़े को पहन रहे हैं, क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या प्रभु आप हमसे खुश हैं? क्या पवित्र आत्मा आप हमसे खुश हैं? हमें इस बात को परमेश्वर से आज पूछना है और वैसा ही कार्य करना है जैसा पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करती है। कई बार ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा तो हमें अगुवाई कर रही अच्छे कपड़े पहनने की, लेकिन हम अपनी संगति की वजह से, अपनी फ्रेंड्स की वजह से, लोगों की वजह से, समाज की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से कई बार हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो स्टाइलिश होते हैं। हमें लगता है कि हम महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे, हम स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे तो शायद हम बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन बहनों ऐसा नहीं है। तो हम एक और वचन को पढ़ेंगे आप लोगों के सामने। व्यवस्था विवरण 22 के 5 वचन में लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। तो आज हमें जानना है कि हम ऐसा पहरावा जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, हमें नहीं पहनना है। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को देखते हैं, जैसे कि आजकल समाज में चल रहा है फटी फटी जींसें हैं, वो लगता है हमें कि एक स्टाइल है, लेकिन वो स्टाइल नहीं है, वो गलत है।
और इसमें लिखा है कि स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहने। जो पहरावा परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है हमें वही पहनना है। इस बात को हमें वचन से बहुत अच्छी तरीके से हमको ये बात को समझना है। देखिए मेरे प्रियो बहन भाई, आप लोग जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और ईव को कपड़े पहनाए तो वो किससे पहनाए? उनके शरीर को ढकने के लिए उनको कपड़े पहनाए थे। तो लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जब हम कपड़े, आजकल के स्टाइलिश कपड़े जो लड़कियां पहन रही हैं वो शरीर को ढकने के लिए नहीं पहन रही हैं। आजकल जो कपड़े, ये जो स्टाइलिश कपड़े पहने जा रहे हैं, जो डीप नेक, जो बड़े गले के जो ब्लाउज पहने जा रहे हैं, स्कर्ट पहनी जा रही हैं, छोटे छोटे टॉप वगैरह पहने जा रहे हैं, कट स्लीव सूट या ब्लाउज पहने जा रहे हैं, इससे हमारे शरीर ढकता नहीं है, इससे हमारा शरीर और ज्यादा दिखता है, जो परमेश्वर की नजर में घृणित है। तो मेरे प्रियो, आज मैं एक और वचन आप लोग के सामने पढ़ूंगी। लय व्यवस्था अध्याय 18 के 3 वचन में लिखा है, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। देखिए परमेश्वर हमें साफ साफ बोल रहा है इस वचन में कि तुम्हें जब मैं मिस्र देश से निकाल करके लाया हूं तो मिस्र देश के लोगों की तरह हमें नहीं बनना है। परमेश्वर बोल रहा है कि जहां मैं तुम्हें कनान में ले जा रहा हूं उनके जैसा भी तुम्हें नहीं बनना है। तो ये आज के जो हमारा समाज है, आज का जो हमारा समय है, उसके हिसाब से हमें ये वचन बता रहा है, समझा रहा है कि हमें अपने आसपास के लोगों की तरह नहीं बनना है। ठीक है, हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है। जो हमें वचन बता रहा है हमें वही काम करना है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन हमारे समाज में क्या कर रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इन वचनों के द्वारा प्रभु ने हमें समझने में सहायता मदद करी, और हम प्रार्थनाओं में जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जो भी वचन हमने पढ़े हैं इसको हम और ज़्यादा गहराई से समझें। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा पिता, प्रभु हम आपके वचनों को आज पढ़ पाए। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपके प्रकाशनों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता सच में प्रभु जी जिस पहरावे से प्रभु जी आपकी महिमा नहीं हो रही है प्रभु जी, वो पहरावा हमें नहीं पहनना है मेरे पिता। ये प्रभु जब हम वचन को जानते हैं मेरे पिता तो हमारी सहायता मदद कर प्रभु, उन सारे गलत कपड़ों को छोड़ने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी सहायता मदद कर मेरे पिता, कि प्रभु जी उन सारे गलत कपड़ों को जिससे आपकी महिमा नहीं हो रही है, जो आपकी नज़र में घृणित है प्रभु जी, गलत है प्रभु जी, वो कार्य हम ना करें, वैसे कपड़े प्रभु जी हम ना पहने पिता। एक एक बहन एक एक भाई पर प्रभु अपना आशीष करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि हम वही पहने वही कार्य करें प्रभु, जिससे कि आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु और विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आशीष वचन आज पास्टर जी से लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रभु मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। प्रभु का धन्यवाद है कि आज हम जीवित हैं। आइए हम अंतिम आशीष वचन की ओर जाएंगे। प्रभु के इस वचन के अनुसार जो परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बाइबल से, गिनती अध्याय 6 वचन 24, 25, 26 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो आप सबके लिए है मेरे प्रियो, मेरे लिए भी है और आप सबके लिए भी है। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आइए हम आशीष वचन की ओर जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना के साथ पिता आपके प्रिय जनों को पिता, मैं आपका दास होने के नाते पिता जो अधिकार आपने हमें दिया हम आशीषित करते हैं, और हम इस वचन के साथ घोषणा करते हैं पिता, जब तक प्रभु यीशु मसीह आपका द्वितीय आगमन ना हो जाए सृष्टि में, तब तक पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ ऐसे ही युगानुयुग होते रहे। हम सब एक साथ कहें आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर की प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन आमीन आमीन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को दबाएं, कमेंट और लाइक ज़रूर से करें। और मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सबसे विनती है और रिक्वेस्ट है कि यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी विनती प्रार्थना है, चाहे आप किसी भी समस्याओं पर क्यों ना हो, प्लीज़ हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स पर अपना नाम और प्रार्थना रिक्वेस्ट ज़रूर हमें भेजें। हम आपके लिए पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से ज़रूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।